कक त्रिपुरा नाय तंगनाय जत ताकुते बुहुक समनो पुइलानो आं लामसगो जों जतनो साइमानो एडिसि चंबारिनो कितिंगै जुदा जुदा थंरों बदल रक कक बिरलायमुङो अंखरलायजा फिया एडिसि साबुनि साबो गोप्लायंनो ते साबो हा खानो अ ककनो तुयै जों नरकनि बसकाङो जुदा जुदा थंरों बदल रकनि आदं रकनि ककनो तुबै फाइका चिनी पान्दा लुकरंनि खरांनि बिसिंतै तिनी चिनी पान्दावो चिनी लगिवो तंगो तिप्रा मथानि अजामा बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक्य फाइदि हिंके जों बिनि बिसिंतैनो तिप्रा मथानि जुदा जुदा कक रकनो साइमान लायनो। तो बुबाग्रा, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ हमारे शो लुकुनी खौरांग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो बिना वक्त गवाए मैं आपसे जो पहला प्रश्न है, जो जनता की प्रश्न है, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि बुबाग्रा हम सब जानते हैं आपकी जो पार्टी है त्रिपुरा मोथा, वो त्रिपुरा के सभी रीजनल पार्टीज़ को लेकर उनके सभी त्रिपुराशा को एक करने का उद्देश्य लेकर आगे आई है और इसी उद्देश्य को लेकर वो आज इलेक्शन में भी खड़ी है। तो आपके हिसाब से अब तक आप कितने लोगों को एक कर पाए हैं और आपके पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले है कि मैं एक बात मेरे समझ में आया है कि जब रीजनल पार्टीज़ नेशनल पार्टीज़ के संग अलायंस कर सकते हैं, TUGS ने कांग्रेस के साथ किया, INPT ने कांग्रेस के साथ किया, IPFT ने BJP के साथ किया, तो मैं क्यों नहीं मानूं कि हम अपने संग ही अपने त्रिपुरासा लोग हम लोग एक संग अलायंस कर सकते हैं। तो मेरा एक सोचना था कि हम सब अगर एक हो जाए तो हमारा ये जो इशू है, आज अगर आप देखेंगे IPFT भी त्रिपुरा लैंड डिमांड कर रहा है, TSP जो हमारे संग जिसका अभी हम लोग एक हुए हैं वो भी त्रिपुरा लैंड डिमांड कर रहा है, मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड कर रहा था, विजय बाबू, विजय रांखोल, मोर पावर टू EDC अब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में एग्री हो गए हैं। तो हम सब एक ही इशू बोल रहे हैं। तो अगर हमने एक ही आवाज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिल्ली को रखा तो शायद हमें कुछ मिल सकता है, क्योंकि श्यामाचरण त्रिपुरा ने TUGS से एक ही आवाज़ में TTEDC का आवाज़ रखा, इसी के लिए हमें मिला। हमको तो नहीं लगता कि हमको TTEDC मिला बिकॉज ऑफ CPM और कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने दिया होगा, लेकिन डिमांड तो TUGS का था। तो आज अगर हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है या त्रिपुरा लैंड का है, तो अगर हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन पीपल का इंटरेस्ट को सामने रखकर हमें ये डिमांड दिल्ली में ले जाना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने एक होने का एक कोशिश किया। आज बहुत लोग आए हैं, कोई नहीं आया है, बट नो प्रॉब्लम, मैं तभी भी उनको अटैक नहीं करूँगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रखना चाहता हूँ कि जो आज भी हमारे संग नहीं आए हैं वो फ्यूचर में आएंगे। इलेक्शन में हार जीत होगा, लेकिन हमें अपने ओरिजिनल आइडियोलॉजी और इशू से डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। इसी के लिए मैंने ये बात रखा था। और आज ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ कम टुगेदर, और अब मैं होपफुल हूँ कि आने वाले EDC में एक ऐसा रिज़ल्ट आएगा जो एक त्रिपुरासा का आवाज़ दिल्ली में भेजेगा कि ये हमारा दुख और दुर्दशा है और इसको आप सल्यूशन कीजिए। बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। जी सर, आपने जैसा भी कहा कि IPFT का जो डिमांड था वो त्रिपुरा लैंड का था और आप अभी डिमांड कर रहे हैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की, तो दोनों त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में क्या डिफरेंस है? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में एक डिफरेंस है कि जो भी विलेजेस, जो भी त्रिपुरा लैंड के EDC के बाहर है, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। आज हमारे त्रिपुरासाज जो बहुत ख़राब स्थिति में है, बहुत जगह में उनका लैंग्वेज खतरे में है, हमारा सभ्यता खतरे में है, हमारा कस्टम्स खतरे में है,
अगर उन हमको कष्ट होता है तो हम उनको क्यों दूर रख के अपना एक अलग वो करें। तो मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ये था। आज ममता बनर्जी विश्व बंगो बोल सकती है पश्चिम बंगाल से बाहर जाके। आज नागालैंड में बहुत लोग बोलते हैं कि हमें नागाज का इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड करना चाहिए। तो मैं अपने लोगों के बारे क्यों नहीं बोलूं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इलेक्शन हर जगह में इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर हमने, आप बोडोलैंड को देख लीजिए, बोडोलैंड एक बीटीसी टेरिटोरियल काउंसिल बना है, लेकिन वहाँ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी बोडोज आउटसाइड बीटीसी है उनके लिए एक बोडोलैंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाया है। उसमें सोशो इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट्स को रख के उन्होंने बोडोलैंड काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया है। तो आज जो हमारे तिपरासाज लोग हैं जो एडीसी से बाहर है, या फिर आप वो एडीसी को इंक्रीज़ कीजिए क्योंकि आपको इसमें सिर्फ गवर्नर का नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर एक ऐसा डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए जहाँ में हमारे तिपरासाज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस लैंड, व्हेन आई से दिस लैंड इवन बियॉन्ड दिस लैंड, यू नो, हम मामित में हैं, हम पाथरकांडी हैलाकांडी में हैं, तो हमें एक सोल्यूशन, अगरतला में बहुत लोग हैं, अभयनगर नंदनगर में हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे तिपरासा को एक भी तिपरासा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से बाहर नहीं जाए। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब आउटफिट से बात करते हैं, तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सुनिए, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और आप हमने ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो डिमांड नहीं किया है। आज बोडोज के लिए आपने आउटसाइड बीटीसी भी एक बोडोलैंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाया है, तो हमारे लिए भी कुछ कीजिए आप। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि 70 साल से त्रिपुरा एक एग्जाम्पल बन गया है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए कि हमें दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। हमें मैं कहीं भी जाऊँ, मेघालय जाऊँ, अरुणाचल जाऊँ, नागालैंड जाऊँ, सिक्किम जाऊँ, मणिपुर जाओ, सब लोग एक ही आवाज़ बोलते हैं, वी डोंट वांट टू बिकम अनदर त्रिपुरा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक मौका है आज कि ये जो हम दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना चाहते हैं, तिपरासा के बारे सोचिए, हमें ए वन टाइम सोल्यूशन दीजिए। तब ये गवर्नमेंट भी जाकर तब पूरे नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे 70 साल से कुछ नहीं हुआ था, हमारी सरकार ने तिपरासा के लिए एक सोल्यूशन निकाला। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग IPFT का डिमांड ऑफ त्रिपुरा लैंड। मैं त्रिपुरा लैंड के डिमांड से ही IPFT पावर में आया है, लेकिन आज कभी मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वेरी रिस्पेक्टेड NC बाबू के सामने ही बीजेपी का प्रेसिडेंट कहता है कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी त्रिपुरा लैंड बोलकर पावर में आई है और आज इस EDC इलेक्शन में वो त्रिपुरा लैंड के बारे में बात ही नहीं कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? त्रिपुरा लैंड के बारे सिर्फ हम ही बात कर रहे हैं, जो पार्टी पावर में आई है वो बात नहीं कर रहे, तो इसको हमको एग्जामिन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नेशनल पार्टी के संग पावर के लिए, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, तो हमारा जो मेन इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सर, जैसा कि अभी IPFT की बात उठी है, तो मैं एक जनता का एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने कुछ समय पहले देखा था या कुछ दिनों पहले देखा था कि IPFT त्रिपुरा मोथा के साथ अलायंस में आई थी, लेकिन हो सकता है किसी वजह से रही होगी उनकी कि वो अलायंस तोड़कर अपनी पुराने अलायंस पार्टी जो कि है BJP उनके साथ अभी खड़ी है। तो इस बात से आप क्या, आपकी क्या? नहीं, ये उनका पर्सनल व्यू है। बहुत लोग चाहते थे कि ये अलायंस हो, मैं भी चाहता था। जहाँ तक मुझे खबर है उनके बहुत लोग MLAs, यूथ IPFT, बहुत लोग भी अलायंस चाहते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एक प्रेशर था बाय द गवर्नमेंट, और वो प्रेशर था कि आप देखेंगे कि DGP का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब हमारे MP का एक स्टेटमेंट कि अगर आप अलायंस पे रहना चाहते हैं तो दूसरे लोगों से बात ना करें। उसके बाद एक पुराना केस उन्होंने उठाया जो जर्नलिस्ट का मर्डर था सडनली बिफोर द इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर भी आया होगा। और आपका मानना है कि कहीं ना कहीं जो
रूलिंग पार्टी है जो बीजेपी है वहाँ से कहीं ना नहीं, रूलिंग पार्टी में तो आया है। IPFT भी है, हाँ, लेकिन प्रेशर तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के दिन ADC में बीजेपी का कोई दबदबावा नहीं है, तो उनको IPFT का दरकार था ADC में पावर आने के लिए, और अगर त्रिपुरा के संग उनका अलायंस हो जाता तो बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं होता कि वो अकेले अपने क्षमता में पावर में आए। तो उनको भी अपना तरीके से, पॉलिटिक्स है ये, तो वो अपना तरीके से उन्होंने जैसे भी प्रेशर किया हो या कुछ और किया हो, ये बिटवीन IPFT एंड त्रिपुरा का बीजेपी का है। लेकिन हमारे अलायंस में एक बात क्लियर था कि हम कोई भी नेशनल पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे जब तक हमें एक कॉन्सेंट इन राइटिंग मिले कि हमारा जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है ऑफ त्रिपुरा लैंड एंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइटिंग में ना दे। तो वी वांट अ पॉलिटिकल सेटलमेंट इन राइटिंग, उसके बाद ही अलायंस होगा, ये हमारा एग्रीमेंट था। उसके बाद जब IPFT बीजेपी से बात करने लगा तो सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गया। तभी भी मैं समझता हूँ NC बाबू के ऊपर प्रेशर हुआ होगा, मेवाड़ के ऊपर प्रेशर हुआ होगा, और मैं उनको बुला भरा नहीं कहना चाहता हूँ। आई हैव वेरी गुड पर्सनल रिलेशनशिप, और फ्यूचर में शायद दे विल अगेन कम बैक, बट जो हुआ अनफॉर्चुनेट था। सब त्रिपुरा चाहते थे कि अलायंस हो, नहीं हुआ, लेकिन उनका अलायंस वो अकेले भी नहीं लड़ रहे हैं, हम तो INPT के संग लड़ रहे हैं। TSP हमको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हम रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तो TSP के रजिस्ट्रेशन में हम लड़ रहे हैं। तिपराहा जो बुद्ध बाबू बिनय बाबू का वो आ गया है, तो हम तो लड़ रहे हैं। और ये IPFT ही एक पार्टी है, रीजनल पार्टी, जिसका अलायंस नेशनल पार्टी के साथ हुआ है। तो बस ये बात क्लियर है। जी सर। सर अभी एक और पार्टी के नाम उठी थी TSP। जी जी जी। तो सर एक अफवाह ये भी है कि या फिर सीधी बात यही कहें कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कह रही है कि जो अब अगला जो ADC का चुनाव है वहाँ पर TSP लड़ रही है, त्रिपुरा मोथा नहीं। देखो, तो इस पर मैं आपको एक बात क्लियर बोलना चाहता हूँ। क्या कन्फ्यूजन? कुछ कन्फ्यूजन नहीं। TSP एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। त्रिपुरा को सिंबल चाहिए था, TSP और त्रिपुरा का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है, हम मर्जर के प्रोसेस में हैं। तो अगर हमको इलेक्शन लड़ना था तो TSP के रजिस्ट्रेशन में हमको इलेक्शन लड़ना था। तो आज हमारा सिंबल है अनारस, तो हम TSP ने अप्लाई किया और त्रिपुरा को उन्होंने अलाउ किया। आज INPT का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो TUGS का है। ये तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चलता है, ये अफवाह का बात नहीं है। देखिए, पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, कंफ्यूजन का कुछ बात नहीं है। TSP इज़ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, त्रिपुरा इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड। तो TSP के रजिस्ट्रेशन से हम त्रिपुरा इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, क्योंकि TSP और त्रिपुरा मर्जर के प्रोसेस में है। तो बस यही है। ओके सर, अभी जैसे हमने बात कही कि आप अभी जितने भी एलिगेशंस लगाए थे वो बेबुनियाद है, ये तो आपने बता दिया। तो बेबुनियाद नहीं, हल्के एलिगेशन से। देखिए, अगर आपको कोई एलिगेशन करना भी, किसी के ऊपर आरोप भी करना है, तो मतलब कि होमवर्क करके एलिगेशन कीजिए। हल्का आरोप मतलब कि 2 मिनट में वो आरोप का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मतलब कि अगर किसी को अटैक करना है तो सोच समझ के अटैक कीजिए, ऐसा मत अटैक कीजिए जो 2 मिनट में आपने फेंका और तब वो ख़त्म हो गया। हाँ सर, एक और बात है कि एक त्रिपुरा मोथा के ऊपर बहुत एक आरोप भी लगाया गया है, जो IPFT के स्पोक पर्सन है श्री मंगल देव वर्मा जी, उन्होंने एक आरोप ये लगाया था कि त्रिपुरा मोथा जो है वो जनता को गुमराह कर रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में TSP खड़ी है, त्रिपुरा मोथा नहीं। हाँ, मैंने तो यही बात कहा ना कि हम TSP का रजिस्ट्रेशन है, त्रिपुरा मोथा को हम TSP और त्रिपुरा मोथा एक संग अलायंस में है, क्योंकि त्रिपुरा मोथा पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर में बन रहा है और TSP के संग हमारा मर्जर हो रहा है। इसके लिए TSP के रजिस्ट्रेशन से हम त्रिपुरा मोथा लड़ रहे हैं ये इलेक्शन। हमारा सिंबल है अनारस और TSP का रजिस्ट्रेशन लेकर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि TUGS के रजिस्ट्रेशन में INPT भी स्थापित हुआ है, हम TSP जो के स्थापित में रीनेमिंग ऑफ द पार्टी हो रहा है और ये प्रोसेस चल रहा है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं।
नहीं सर, अनारस को आप वोट कीजिए। अगर आपको तिपरा मोथा को पावर में लाना है तो अनारस को वोट कीजिए बस। सर मुझे ये जानना था कि इसी बात को उठाकर श्री मंगल जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तिपरा मोथा के नाम पर इलेक्शन कमीशन में एक केस करने की तक बात कही थी। तो फाइल कर लो केस। या सर, और आज एक मीटिंग में हमें ये भी पता चला कि उनकी एक भाषण में हमें ये सुनने को मिला कि उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में केस फाइल किया है। तो इस बात पर सर कितनी सच्चाई है सर? मुझे कोई मालूम नहीं, मुझे आई हैव नो न्यूज़। केस फाइल करना कर लो केस फाइल, क्या प्रॉब्लम है? सर मतलब आपको इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप केस फाइल कर लो, हमको क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। सर जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि INPT आप अभी इलेक्शन जीतना चाहते हो केस फाइल करके, जी मतलब कि आपको पब्लिक के पास नहीं जाना है, आप हर तरीका का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अगर आप पब्लिक के सामने जाओगे तो आप इलेक्शन हार जाओगे। तो आप केस फाइल करो या कहीं में र्यूमर फैलाओ। अरे यार, पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक चूज़ करेगा कौन अच्छा है कौन ख़राब है। 10 तारीख को सबको मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब IPFT जो है वो डर के या फिर खौफ में? आई थिंक ये सब का दरकार नहीं है। जी सब जानते हैं कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट हो रहा है बिटवीन तिपरा एंड तिपरा INPT कंबाइंड एंड IPFT BJP। तो पब्लिक डिसाइड करेगा ना। अगर आपको इसको कोर्ट में ले जाना तो ले जाइए, नो प्रॉब्लम। तब पब्लिक के पास मत जाइए, कोर्ट में इलेक्शन का डिसाइड हो जाएगा रिजल्ट। जी जी सर। सर अभी जैसे अभी पब्लिक की बात हो ही रही थी तो एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि सर जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि INPT के साथ तिपरा मोथा का अलायंस हुआ है, तो फिर सर इस अलायंस में आपको कितने हद तक लगता है कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और आपके जो ADC के जो चुनाव है उसमें आपकी जीतने की कितनी प्रतिशत की उम्मीद? 100% विल विन, 100% तिपरा मोथा एंड INPT विल विन, एंड 100% ये एक ऐतिहासिक विक्ट्री होगा, बिकॉज आप पब्लिक हैज़ मेड अप द माइंड। हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, हम लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पोस्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, और हमको एक पोजीशन लेना है। आप शायद अवेयर नहीं है, 2026 में डिलिमिटेशन होगा त्रिपुरा में, उसके बाद सीट्स इंक्रीज़ किया जाएगा। अगर आज हमने अपना स्टांस क्लियर नहीं किया, एक आवाज़ में हमने बात नहीं किया, तो 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद तिपरा साग और रीजनल पार्टीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हमारा कोई, जैसे कि आसाम में दिमासा के बारे कोई पूछता नहीं है, कार्बी के बारे कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो बहुत कम माइनॉरिटी सीट्स में है। हमारा भी वही हशर होगा। इसके लिए ये जो इलेक्शन है ये एक रेफरेंडम है, जैसे एक तरीके से हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। हम सीट के मुझे इतना रुपए दो तो मैं आपको इतना सीट दूंगा, आप मुझे इतना रुपए दो तो मैं आपको इतना सीट दूंगा, इसके लिए हम नहीं बात कर रहे हैं। हम एक ग्रेटर तिपरा लैंड का कॉन्सेप्ट है, एक आवाज़ में दिल्ली से हम बोलेंगे 70 साल से आपने हमको ऐसा रखा है, अगर आपको हमारे संग कुछ भी बात करना है तो पैसा देकर हम बात नहीं करेंगे, सीट शेयरिंग में हम बात नहीं करेंगे, आप राइटिंग में दो हमें ये चाहिए, तभी उसके बाद हम आपसे कुछ बात करेंगे। मेरा लाइन क्लियर है, और जिस दिन हमें ये मिल गया मैं उस दिन पॉलिटिक्स में भी नहीं रहूँगा। मुझे करियर पॉलिटिशियन बनने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे 20 साल MLA बनकर 15 साल मंत्री बनकर कोई शौक़ नहीं है। जिस दिन मेरा ये मूवमेंट का अचीवमेंट हुआ, मैं नेक्स्ट डे ही छोड़कर अपने घर में चला जाऊँगा। सर जैसा अभी आपने कहा कि पब्लिक का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है आपको, सभी तिपराशा का फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो लेकिन मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने देखा कि काफ़ी पॉलिटिकल वायलेंस हो रहे हैं, जहाँ पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि जहाँ IPFT के कार्यकर्ताओं ने तिपरा मोथा के कार्यकर्ताओं पे अटैक किया, उनको डराया धमकाया गया, तो इस पर आपके क्या विचार? देखिए, सबसे बात है, मैंने अपने तिपरा मोथा को भी क्लियरली कहा है कि आप रिएक्ट मत करो। जब तिपरासा के संग लड़ता है तो बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। अगर हमको एक होना है, अगर दफा को एक होना है, तो हमें एक दूसरे के संग फाइटिंग नहीं करना चाहिए। वायलेंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, आप फेसबुक में देख लीजिए, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी का मीम कर रहा है, कोई व्हाट्सएप में कुछ और कह रहा है। जब हम ऐसे पब्लिक स्पेस में एक दूसरे के संग लड़ते हैं
तो लोग बैठ के बोलते हैं कि ये क्या थानचा के बारे में बात कर रहा है, ये तो एक दूसरे के संग लड़ रहे हैं। तो मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है और बहुत लोग तिपरा मोथा से भी नहीं समझते क्योंकि ये कल्चर बन गया है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ थ्रू योर मीडिया, आई एम ऑल्सो सेइंग कि तिपरासा को तिपरासा के संग लड़ना नहीं चाहिए। इलेक्शन 5 साल में एक बार होगा, लेकिन अगर हमने सोसाइटी दफा को बांटा सिर्फ कुछ वोट्स के लिए तो हमारा ही नुकसान है। मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ। मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ और फिर से मैं बोलूँगा, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर NC देव बर्मा। आई लव मेवार कुमार जमातिया। आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बृषकेतु, फॉर ऑल द पीपल इन IPFT। मैं उनको व्यक्तिगत मैं नहीं अटैक करूँगा और मैं तिपरा मोथा को भी बोलता हूँ, INPT को भी बोलता हूँ और जो भी सहयोगी दल है, आप रिएक्ट मत कीजिए। अगर कोई पार्टी आपको मार रहा है, अगर कोई पार्टी हमारे वर्कर्स का ऑफिस तोड़ रहा है, किसी को पीट रहा है, तो उसका जवाब आप प्यार से दीजिए, क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हम और वो। मेरा मैसेज है, तिपरासा को अटैक नहीं करेगा। वो अगर हमारा झंडा को फेंके तो फेंकने दो, हम और झंडा लगा देंगे। वो अगर हमारा बैनर को फाड़ेंगे तो ठीक है, फाड़ने दो, हम दूसरा बैनर लगा देंगे, लेकिन हम वायलेंस से ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इससे नुकसान दफा का होता है और मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे दुख लगता है कि अगर हम अपने एक दूसरे को मार के हम आगे बढ़ें। इसके लिए मैं गणमुक्ति परिषद के खिलाफ भी नहीं बोलूँगा, मैं जनजाति मोर्चा के खिलाफ भी नहीं बोलूँगा, मैं IPFT के खिलाफ भी नहीं बोलूँगा। मैं अपने लाइन में चलूँगा और पब्लिक को चूज़ करने दो कि क्या सही है क्या गलत। तो वायलेंस का आप नॉन वायलेंस के तरह नहीं, मैं वायलेंस जो कर रहा है वो भी तिपरासा है, वायलेंस जो झेल रहा है वो भी तिपरासा है, तो इससे नुकसान तो हमारा ही है ना, दफा का है। तो मैं क्यों अपने लोगों को बोलूँ कि आप रिएक्ट करो वायलेंस से? मुझे नहीं चाहिए वायलेंस। और उनका जो गुस्सा है हम प्यार से रिटर्न करेंगे, बस। सर, जब हम IPFT की बात कर रहे थे कि अलायंस तोड़ी उन्होंने, तो वहाँ हम एक और पार्टी को भी जानते हैं जैसे TPF है। तो जैसे हम जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपका योगदान, आपका साथ दे रहे थे, लेकिन सर आपके हिसाब से क्या वजह रही होगी कि उन्होंने वो अपनी पार्टी अलग कर ली? उन्होंने नहीं पता, आई थिंक उसने एक अनाउंसमेंट किया है और मैं वेलकम करता हूँ। उसने शायद 17 कैंडिडेट्स को विड्रॉ किया है और वो 5 सीट में वो खुद लड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, उसका हक बनता है, लेकिन उसने 17 सीट्स में हमारे फेवर में विड्रॉ किया। मैं वेलकम करता हूँ और वो 5 सीट में लड़ना चाहती है, ये डेमोक्रेसी है। मेरा पार्टी तिपरा मोथा है, उनका अलग पार्टी है। पब्लिक डिसाइड करेगा कौन ठीक है कौन ख़राब है, लेकिन मैं पब्लिक को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारा वोट बंटना नहीं चाहिए और हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, बस। सर, इसमें ये जो 5 सीट में जो होगा, इससे फ़ायदा दूसरी पार्टी को नहीं होना चाहिए, बस यही मेरा कहना है। सर, जैसे आपने कहा कि हमारे वोट्स बंटने नहीं चाहिए, तो अभी जैसे आपने कहा कि पाताल कन्या जी ने उन्होंने 17 सीट विड्रॉ कर दिया और सिर्फ 5 में लड़ रही हैं, तो इससे आपको क्या लगता है, ये आपके फ़ायदे में, ये आपके हित में जाएगी या नहीं? सर देखिए, 17 सीट विड्रॉ किया है, आई वेलकम इट। 5 सीट में लड़ रही है, ये उनका अधिकार है, उनका एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका एक अधिकार है, शी हैज़ अ राइट। लेकिन पब्लिक डिसाइड करेगी कि किनको वोट करना है। वो उनका पार्टी है, वो उनका बेस है, वो कर रही है जो वो कर रही है। उसने 17 सीट में विड्रॉ किया हमारे फेवर में, आई वेलकम दैट, और 5 सीट में वो लड़ रही है। लेट द पब्लिक डिसाइड किसको जीतना है। लेकिन मैं पब्लिक को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप सोच समझ के वोट कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो थानचा के खिलाफ है उनको फ़ायदा हो। सर, और शो को आगे ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर तिपरा मोथा अगर ADC चुनाव में अगर जीत का ताज पहनती है, तो जैसा कि आपका स्लोगन भी है तिपरासा थानचा, तो सर तिपरासा के लिए जो आप पहला कार्य करेंगे वो क्या होगा और आगे क्या क्या कार्य करेंगे? मैं सबसे पहले अगर हम पावर में आए तो सबसे पहले मैं NC देव बर्मा मेवार को इनवाइट करूँगा
कि आके हमारे संग ही गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि थानचा का मतलब होता है कि दिल थोड़ा बड़ा करें। सेकेंड चीज़, हम रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं ऑन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ द डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बॉडी। थर्ड, हमारी बहुत प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, लैंग्वेज का स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, इसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक बात बोल सकता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, हम करप्ट फ्री गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। हम किसी के टट्टू बन के नहीं बैठ सकते। तिपरासा को अगर पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम अपने चीनी शासन करना है, तो हमको पहले एडमिट करना पड़ेगा कि हम ज़ीरो करप्ट फ्री रेजिम चलाएं। और जो एम्प्लॉयमेंट होगा एडीसी में, वो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम तिपरासा को मिले, क्योंकि एडीसी तिपरासा के लिए बना है, तो एम्प्लॉयमेंट भी तिपरासा को मिलना चाहिए, एजुकेशन में भी तिपरासा को मिलना चाहिए प्रायोरिटी, और जो भी इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, वो सब तिपरासा को मिलना चाहिए। और हमको पट्टा चाहिए और पक्का मकान चाहिए, ये मैं गारंटी करता हूँ, लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच सर। बेलाइनो हम भाई, आपका फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे शो को दिया। इसके लिए दोबारा से आपको दिल से धन्यवाद सर। ताकुते बुकुक शंग नरक चिनी बुबाग्रानी खुक्ति खना कना जे तिप्रामो थानसानी ककनो तुयैनो चिनी बाताइलो मुङो बाताइ तंगो बर चिनी एडीसी चंगबारिवो हिंके अब सिमिया ते नरक खनाय मा खना तिप्रामो था चिनी फाइना यूथ नि बागै बा चिनी तिप्रा सारंनि बागै तामो तामो खायना नाय बो एजुकेशन अंथों रेवेन्यू अंथों तैबो दाल बिदाल सामुंग खायना नायो अब नरक बुबाग्रानि खुक्ति खना कना अब सिमि बुया तैबो जों नरकनि बसकाङो तुबि फाइनाय गोबां जुदा जुदा बदल रकनि ककनो नरकनि बसकाङो तुबि फाइनाय चिनी पान्दा लुकुनि खरांनि तै आसुकबायनो तिनि ओ पान्दा अरन मथाका चयाबि नायतंदी चिनी कक निनी कक जतनि कक त्रिपुरा हामबाय।